ओवैसी ने एनआरसी पर सरकार को घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। ओवैसी लिस्ट में मां बाप के नाम, बच्चों के नाम नहीं है। ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। बचे हुए 19 लाख लोगों का क्या होगा, आपको बता दें एनआरसी पर आज लिस्ट जारी हो गई है। 40 लाख से ऊपर लोगों का नाम शामिल था, पर जो फाइनल लिस्ट सामने आई है उसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम शामिल नहीं है। इसी पर ओवैसी ने अमित शाह पर सवाल उठाए हैं कि आखिर 19 लाख लोगों का क्या होगा, सरकार के आंकड़े सही है या फिर एनआरसी के। Well, you see, first of all, it is for the Home Minister to clarify, and because Mr. Amit Shah had made a speech in which he said that there are 40 lakh Ghuspaiti. I want to know from the Home Minister, Shri Amit Shah, does he still stand by his comment that there are 40 lakh Ghuspaiti? Secondly, in 1997, Indrajit Gupta said there are 40 lakh. मैं आज जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, हम वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है। अब वो झूठ बोल रहे थे, एनआरसी सच कह रही है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर गुजरे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था कि 40 लाख इलीगल लोग हैं। एसके सिन्हा ने कहा था कि पूरे आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जब भी हैं, कानपुर के सांसद रह चुके हैं और एमओएस होम थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 50 लाख। अब इन सब से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जो एक क्या बोलते हैं मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था, वो तो खत्म हो गया। अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के बीजेपी के लोग को समझ में नहीं आ रहा, चरागपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो। इसीलिए वो कहते हैं हम एनआरसी नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको खत्म करिए। इसको आपने गैर जरूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। 19 लाख का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और जितने आसाम के मैं अपने हमारे दोस्तों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत किया, वो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप का नाम आया है, उनके बेटा और बेटी का नाम नहीं आया है। तो मुझे यकीन है कि अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जुडिशियस वे में एक्ट करेगा, आर्बिट्री तरीके में नहीं, तो यकीनन ये नंबर भी और गिरेगा। मगर हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। 120 दिन का तो टाइम है अपील करने का, और 19 लाख में 3 लाख ऐसे लोग भी हैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए, तो वो भी सबमिट करेंगे। मगर आप बताइए कि इसका हल क्या है। कितने मर्तबा इस नई सरकार बनने के बाद फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश के मिनिस्टर से बात की, चलिए देश को बताइए, आपने उनसे पूछा क्या बांग्लादेश से, इनका क्या करेंगे आप। वोट लेते वक्त तो आपने कहा था कि दीमक, टर्माइट्स कहा था। हिटलर ने भी कहा था उस जमाने में यहूदियों को कॉकरोच कहा था, आपने टर्माइट कह दिया। अब बताइए, आपने जब बांग्लादेश के मिनिस्टर से 2 मरतबा आपने बातचीत की, इस मसले को उठाया आपने, और अब फिर आपके आसाम के लोग मुतमईन नहीं है और आप कह रहे हैं पूरे देश में लाएंगे। देख लिए, ये इससे सबक हासिल करिए, ये आपको आईना दिखा रहा है।